mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be an accountant because it's safe in a business, not because they want. हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वुमेन्स प्लेनिंग। आज मैं अपने वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ रिप्लाई 1988 को। तो देर ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ड्रामा में 5 दोस्त हैं। इन 5 दोस्तों और उनकी फैमिली के इर्द गिर्द सारी स्टोरी घूमती रहती है। 5 कैरेक्टर है द्युक्सुन, तेक, जुनह्वान, सुनवू, डोंगर्योंग। द्युक्सुन जो है वो मेन लीड कैरेक्टर है, जो कि हीरोइन है ड्रामा की। वो बहुत ही जॉली नेचर की लड़की है, जिसे पढ़ाई में इंटरेस्ट ना के बराबर है और उसे दोस्तों के साथ चिल करना और टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है। उसकी फैमिली में मम्मी पापा, एक भाई और एक बहन बोरा है। बोरा बहुत ही बॉसी और शॉर्ट टेम्पर नेचर की है। फैमिली में सब उसके गुस्से से बहुत डरते हैं और उसकी द्युक्सुन से बनती भी नहीं है। यहाँ तक कि उसके नेबरहुड में भी सारे लोग उससे बहुत डरते हैं। दूसरा कैरेक्टर है तेक। तेक बहुत सीधा सा लड़का है, बहुत कम बोलता है, स्कूल नहीं जाता है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर बादुक खेलता है। फैमिली में सिर्फ उसके पापा हैं जो लगभग उसके जैसे ही बहुत डिसेंट से हैं और उसका एक माँ के जैसे ख्याल रखते हैं। तीसरा कैरेक्टर है जुनह्वान का। जुनह्वान एक नॉर्मल लड़का है जिसकी आंखें छोटी छोटी हैं और वो स्पेशली मेरा बहुत फेवरेट है। फैमिली में उसके पापा हैं, मम्मी है, एक भाई है। भाई हमेशा कुछ ना कुछ कलेक्ट करता रहता है। पढ़ने में उसका भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये लोग बाकी फैमिली से रिच हैं। तो ड्रामा की स्टार्टिंग में हम देख पाते हैं कि तेक के घर पर ये 5 लाइन से बैठकर उसकी पोर्टेबल टीवी पे उस टाइम की काफ़ी फेमस मूवी देख रहे होते हैं और मूवी के ख़त्म होते ही सबके घरों से उनकी मम्मियों की आवाज़ आने लगती है कि चलो रात के खाने का टाइम हो गया है, वहीं बैठे रहना है क्या। और सारे लोग उठकर अपने अपने घरों में चले जाते हैं। आज द्युक्सुन के पापा का सैलरी डे है और उनकी मम्मी को पता चलता है कि सैलरी में उसके पापा ने कुछ कम रुपए दिए हैं। तो इसी बात पे उसके मम्मी पापा दोनों की एक हार्ड कन्वर्सेशन हो जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी अच्छी नहीं है और उन पर काफ़ी कर्ज भी हैं। लेकिन द्युक्सुन के पापा जो हैं वो थोड़े चिल टाइप के हैं, तो वो इस बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लेते। ख़त्म होते ही बोरा अपने पापा से कहती है कि उसे इस बार बर्थडे पर न्यू स्पेक्स चाहिए और द्युक्सुन कहती है कि इस बार उसे अपना बर्थडे सेपरेटली सेलिब्रेट करना है, ना कि बोरा के बर्थडे के साथ। ऐसा वो इसलिए कहती है क्योंकि पैसे ज़्यादा वेस्ट ना हो, इसलिए द्युक्सुन की मम्मी उन दोनों का बर्थडे बोरा के बर्थडे के साथ ही सेलिब्रेट कर लेती हैं, जो कि द्युक्सुन को पसंद नहीं आता। और इस तरह की और भी कई छोटी छोटी सी बातें हैं जिनसे द्युक्सुन को लगता है कि उसकी फैमिली में सिर्फ उसके भाई युल और बहन बोरा को ही सब प्यार करते हैं, उससे किसी को कोई लगाव नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं कि जुंगह्वान की फैमिली डाइनिंग टेबल पर बैठी है और तभी थोड़ी देर में उसके पापा की एंट्री होती है। उसके पापा की एंट्री काफ़ी फ़नी होती है क्योंकि वो काफ़ी मजाकिया हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि द्युक्सुन अपने रूम में प्रैक्टिस कर रही है। तो असल में द्युक्सुन जो है वो ओलंपिक मार्च में मेडागास्कर की टीम को रिप्रेजेंट कर रही है और दूसरी तरफ सुनवू जुंगह्वान अपनी मॉम से अपनी हिस्ट्री टीचर की वेडिंग गिफ्ट के लिए पैसे मांगते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो स्कूल में चोरी हो जाते हैं। फिर पता चलता है कि जुंगह्वान के पास कुछ पैसे एक्स्ट्रा पड़े हैं, जिसकी वजह से हिस्ट्री टीचर की वेडिंग गिफ्ट का इंतज़ाम हो जाता है। डोंगर्योंग और जुंगह्वान स्कूल के पास में ही एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से कुछ चीज़ें खरीदने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन डोंगर्योंग को कुछ 2 लड़के पकड़ लेते हैं जो उन दोनों को बुली करते हैं और जुंगह्वान के ब्रांडेड शूज़ उससे ले लेते हैं और दोनों को जाने देते हैं। तो जुंगह्वान और द्युक्सुन की मॉम्स बैठकर घर के बाहर बातें किया करती हैं और सुनवू की बहन उनके पास ही खेला करती है। उधर सुनवू घर वापस आता है, उसके फेस पर छोटा सा स्क्रैच होता है, जिसे देखकर उसकी मॉम काफ़ी परेशान हो जाती है। और दूसरी तरफ से जूतों के बिना जुंगह्वान घर वापस आता है, तो ये देखकर उसकी मॉम भी काफ़ी परेशान हो जाती है। ओलंपिक मार्च की प्रैक्टिस को लेकर द्युक्सुन काफ़ी एक्साइटेड है। काफ़ी खुशी के साथ वो अपनी टीम के लिए टीवी इंटरव्यू दे रही है, लेकिन इंटरव्यू के टाइम ही उसे पता चलता है कि उसकी जो टीम है वो ओलंपिक्स अटेंड ही नहीं कर रही है। ये जानकर द्युक्सुन काफ़ी दुखी होती है और उसी टाइम घर में उसकी फैमिली बोरा और द्युक्सुन का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए बैठे होते हैं। द्युक्सुन उसी वक्त अपनी पूरी भड़ास निकाल देती है अपनी फैमिली पर
और रोती रोती अपने रूम में चली जाती है। तभी टीवी पर न्यूज़ आती है और उसकी फैमिली को पता चलता है कि द्युक्सुन की जो टीम है ओलंपिक्स अटेंड ही नहीं कर रही है। उधर सुनवू की मॉम उसकी चोट के बारे में बात करने के लिए सुनवू के रूम में जाती है, जहां उसे उसके बेड के नीचे सिगरेट का एक पैकेट दिखता है, जिसे देखकर उसकी मॉम बहुत सैड हो जाती है। उसे ये लगता है कि सुनवू ने किसी से फ़ाइट की है और वो स्मोक भी करने लगा है। उसे लगता है कि वो शायद गलत संगत में पड़ गया है, लेकिन सुनवू बताता है कि वो पैकेट उसका नहीं है और खेलते वक्त ये चोट उसे आई है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि द्युक्सुन को ओलंपिक्स में युगांडा टीम के लिए ले लिया गया है, जिसका लीडर किसी रीज़न से हटा दिया गया है। और उस दिन टेलीकास्ट देखने के लिए सब अपनी अपनी टीवी के सामने बैठ जाते हैं, क्योंकि द्युक्सुन टीवी पर आने वाली है और उसे काफ़ी चीयर करते हैं। जब वो वापस घर आती है तो वो काफ़ी खुश होती है और उसके पापा उसको रास्ते से ही लेकर उसको आइसक्रीम खिलाने ले जाते हैं और वहीं पर दोनों बैठकर काफ़ी देर तक बातें करते हैं। फिर उसके पापा उसे एक सरप्राइज़ देते हैं, जो कि एक बर्थडे केक होता है, और वो दोनों अकेले मिलकर उसका बर्थडे मनाते हैं। जो कि देखते हैं कि सुनवू की मॉम उससे पूछती है कि सिगरेट तुम्हारी नहीं है तो फिर क्या जुंग हुआन स्मोक करता है या फिर कोई तुम्हारा दोस्त है? तो सुनवू कहता है कि नहीं, मेरा कोई दोस्त स्मोक नहीं करता है, लेकिन मन ही मन वो भी सोच रहा होता है कि मेरे रूम में आखिर ये सिगरेट का पैकेट आया कहाँ से। तो अब आप लोग मुझे सोचकर बताइएगा कि उसके रूम में सिगरेट कहाँ से आई। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। उधर रात में जब द्युक्सुन के घर पर सब सो रहे हैं, तब उसके पापा के सिर में काफ़ी दर्द होने की वजह से उनकी नींद टूट जाती है। तो उन्हें पता चलता है कि घर में कोल ब्रिकेट्स के जलते रहने से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस घर में फैल चुकी है। और द्युक्सुन के मम्मी पापा उसके भाई यूल और बहन बोरा को उठाकर घर के बाहर ले जाते हैं, लेकिन द्युक्सुन को भूल जाते हैं और इसी वजह से वो गुस्से से अंदर ही चिल्ला रही होती है। तो ये था दोस्तों एपिसोड 1 का एक्सप्लेनेशन। एपिसोड 2 का एक्सप्लेनेशन मैं जल्द लेकर आऊँगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।